16 मई को ट्रेन गिरी है, लाहौर मेल गिरा है। 1 जून पे मार्शल लॉ नाफिज हो गई। ईस्टर्न सिंध पे राइट फ्रॉम घोटकी से ऊपर से रहीम यार खान से पूरी ईस्टर्न साइड पे जो है वो मार्शल लॉ नाफिज हो गई। जैसलमेर तक मार्शल लॉ जो हुई है ना, जैसलमेर तक हुई। और ऐसी मार्शल लॉ दुनिया ने नहीं देखी होगी। ब्रिटिश ने सेकंड वर्ल्ड वॉर का बहाना बना के एक्सेसिव पावर यूज किया, 20 गुना ज्यादा लोगों पे पावर यूज किया कि इस इलाके में हरू का कोई गांव उन्होंने सलामत नहीं छोड़ा। आग लगा दी, आग लगाकर भस्म कर दिया। औरतें, बूढ़े, बच्चे, मर्द सबको जो है ट्रकों में डाल के लेके गए। कुछ वक्त जो है वो बारबट वायरों में उनको भूखा नंगा रखा। मर्दों को जो शिफ्ट करते गए, सेंट्रल जेल कराची है, हैदराबाद है, सखर है। औरतों को कैंपों में रखा। और उसके बाद जो है उन्होंने परमानेंट 20 कैंप्स सिंध में जारी किए और सब लोगों को वहां जाके कैद कर दिया। और यही बात कर रहा हूं कि मैंने जब शऊर की आंख खोली तो मैंने अपनी माँ के साथ जो है अपने आप को उस कैंप में पाया। और ये 42 से 52 तक हम रहे। पाकिस्तान बनने के बाद भी 5 साल जो थे। कौन सी कैंप थी जहां आप रहे? हम 3 कैंपों में रहे। एक नवाब शाह कैंप थी, फिर ये शदादपुर की कैंप थी। फिर जब पाकिस्तान बन गया कुछ आसानियां हुई तो झोल में एक कैंप थी। तो आखिर में हम 1 अप्रैल 52 पे वहां से आज़ाद हुए। और हमारे गांव जल चुके थे, उजड़ चुके थे। और वहाँ कुछ लोग जो आए थे हिंदुस्तान से, महाजरीन, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। और इसी तरह हमारी ज़िंदगी जो है वो दोबारा शुरू हुई। और 1 साल के बाद मुझे दुरुस्त करेंगे अपना उस्ताद, 4 फरवरी पे सही 4 फरवरी पे जो है वो गादी बहाल हुई। पीर साहब की गादी बहाल हुई। मेरी ज़ाती राय है कि मशरूत तौर पे बहाल हुई। फरवरी पे गादी बहाल हुई। अप्रैल 1 को हमें आज़ाद किया गया। और फिर हमारी जो है वो हमारा मुर्शिदना और हमारे लोगों की नई ज़िंदगी शुरू हुई। और वो पाकिस्तान में हम लोगों को जो भी रोल है या इस वक्त भी जो है उसी तरह इस पाकिस्तानी सोसाइटी में हम रह रहे हैं। दैट वाज द स्टोरी। सिंध का चीफ मिस्टर अल्लाह बख्श सुमरो बॉम्बे और वारदा गए और गांधी जी से जाके मुलाकात की। और गांधी साहब को कहा कि ये पीर साहब जो अपने आप को नॉन वायलेंट कहता है, ये असल में नॉन वायलेंट नहीं है। सही। इस दरमियान में यहाँ क्या हुआ कि 1-2 हिंदू कत्ल हो गए थे। अच्छा, तो गांधी ने कहा कि ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, तो यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, आप अगर कह रहे हैं तो वो लिखता है गवर्नर के गांधी शोड नो फर्दर इंटरेस्ट इन दिस मैटर। ओके। हालांकि वो सुमरो साहब जो थे वो कांग्रेसी थे, गांधी के उसमें साथ थे। असल मसला ये था गांधी के पास भेजने का कि गांधी 42 में क्विट इंडिया तहरीक शुरू करने वाले थे। और पीर साहब के मुरासम यहाँ जो भी कांग्रेसी थे उनके साथ अच्छे थे। तय ये हुआ था कि पूरे हिंदुस्तान के साथ प्रोटेस्ट करेंगे, पूरे इंडिया के साथ मिलके प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ह्यूडो नहीं चाहता था कि सिंध में
इसी किस्म का जो है वो प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हो और पूरी इंडिया और गांधी हुरों के साथ मिल जाए, क्योंकि ये फिर तो मसला, तो हमको वो जमात को और पीर साहब को उन्होंने अकेला कर दिया, अकेला किया। ये बड़ा एक अजीब किस्म का कदम था। और फिर ये हुआ कि यहाँ 2-3 ऐसे हादसे हुए, कराए गए। मैंने लिखा है कि वो साजिश थी, ऐसे हादसे कराए गए। मसलन यहाँ एक बड़ा पेरूमल का सेठ था शीतल दास, वो सिंध असेंबली का मेंबर था कांग्रेस का। शीतल दास को वो अपने खेतों में चल रहा था, किसी ने कत्ल कर दिया। ये मामला हुरों पे लगा दिया गया। ये मामला हुआ है 14 मई 42 पे। पेरूमल ये अपना सांगड़ में नजदीक है। 14 मई को जब इतना बड़ा उस वक्त का असेंबली मेंबर मारा गया और ब्लेम गया औरों पे। अच्छा, तो अब आती है आखिरी मंजिल इस साजिश, ट्रांसपेरेंसी जो हो रही थी ड्यू की, वो हो रही है कि 16 मई को 42 को लाहौर मेल कराची से आ रहा था और लाहौर मेल जब मगरब पे टाइम पे रुका अपने हैदराबाद जंक्शन पे, तो उसमें सफ़र कर रहा था चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध मिस्टर अल्लाह बख्श सुमरो, उसका स्टाफ, उसके काबिने का मेंबर सेठ निश्चल दास, ही वाज मिनिस्टर, और सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह का फर्जंद और उसके सिक्योरिटी स्टाफ एक बोगी में सफ़र कर रहे थे। जब गाड़ी आके रुकी है हैदराबाद, तो उस वक्त सिंध असेंबली का बहुत बड़ा मोतबर, ये अपने जो सांगड़ में जाम साहब हैं, जाम सादिक अली का चचा, जाम जान मोहम्मद, कामदुगा भाई, ही वॉज वेरी माइटी सिंध असेंबली मेंबर, प्रो ब्रिटिश। वो स्टेशन पे आए और मिस्टर अल्लाह बख्श से मिले। उनको कहा कि चलते हैं वेटिंग रूम में, थोड़ी सी बात करनी है। उन्हें वो ले गया। वहाँ वो मैडम हमीदा खोड़ो अपने किताब में लिखती है कि ही इंड्यूस दी सुमरो साहब, इंड्यूस लफ्ज यूज कर रहा है, टू ब्रेक द जर्नी। और इस तरह ये हुआ कि वो सुमरो साहब को उसने कहा कि यार आज रात आप मेरे साथ कचहरी करते हैं, सिंधी में जैसे कहते हैं, रह जाएं। और फिर जो है वो सुमरो साहब उनके साथ हो लिए। तो मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की हुई है कि भाई उस ज़माने का रूल था, इस वक्त भी रेलवे का रूल है कि वीआईपी फर्स्ट क्लास पैसेंजर जब बोगी से उतरता है तो गार्ड की ड्यूटी होती है कि जब ट्रेन के डिपार्चर का टाइम आता है तो वो उसको इन्फॉर्म करेगा, तो आप आएँ गाड़ी में बैठें। एक तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी बात ये थी कि अगर सुमरो साहब बिन बताए चले गए, इतने बड़े बहुत वीआईपी लोग उसके साथ सफ़र कर रहे थे, उसकी सिक्योरिटी, और जब गाड़ी ने मूव किया तो उन्होंने कोई जंजीर नहीं खींची कि हमारा चीफ मिनिस्टर, वेयर इज आवर चीफ मिनिस्टर। गाड़ी चल पड़ी। ये मिस्ट्री है, एक किस्म की अजीब गरीब मिस्ट्री है। और वो गाड़ी आती है टंडो आदम से 2 किलोमीटर साउथ में, वहाँ फिश प्लेट्स निकली हुई थी। लाहौर मेल जो है वो डीरेल हो गया। वहाँ कुछ पटड़ी जो है वो ऊंचाई पे है, अभी आप देखेंगे तो अभी तक तो इंजन भी नीचे लुढ़क गए और डब्बे भी लुढ़क गए और ये इस तरह हो गए। उस ज़माने में वो एमआई का कैप्टन था मिस्टर विशाल मोहम्मद, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बना। उसने अभी लिखा है रिटायर होने के बाद कि भाई वो ट्रेन गिर गई और कुछ नारे लगाते हुए लोग आए
और उस बोगी में घुस गए। गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के फर्जंद को जो है वो कत्ल कर दिया और वो निश्चल दास जो है वो बाथरूम में छुप गया, बच गया। फायरिंग हो रही थी। तो मेरी दलील ये है कि जब ट्रेन डीरेल हो जाती है बुरी तरह, रात के वक्त पर रोशनी तो रहती नहीं। जी। अगर ये हुर थे तो उनको वो एग्जैक्टली वो बोगी में कैसे पहुंच गए, मैं आपको बता रहा हूं राइट। बोगी में कैसे पहुंच गए। बहरहाल और ट्रेन की जो है वो खबर पूरी हिंद में और लंदन तक चली गई और ये है कि उन्होंने बगावत कर दी है और वार टाइम पे जो है वो इन्होंने ये इतनी बड़ी वारदात कर दी है। यहाँ जो उस जमाने में की रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है कि वो जो है वो जो लोगों के पाँव देखते हैं वो आए, उन्होंने कुछ लोगों का देखा कि ये बैरानी जो है यहाँ तक आए, वो पाँव गुम हो गए। और तीसरी मेरी दलील ये है कि टेक्निकली वो जो हमारे लोग हुर थे, हमारे अपने थे ना, उनके पास ये टूल्स, ये पाने, ये चीजें उनके पास नहीं होती हैं और उनके पास ये टेक्निक ही नहीं थी कि कैसे ये नट बोल्ट खोले जाते हैं। सो दैट वाज अरेंज्ड। और फिर ये है कि